शहर के सबसे व्यस्ततम बस स्टैंड परिसर पेट्रोल पंप में रविवार की रात कुछ हमलावरों ने एक युवक से पुरानी रंजिश का बदला लेते हुए उसकी हत्या कर दी। एक युवक ने उसे धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया था, जिसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस भी वहां पहुंची, जहां सभी को हटाया गया। इसके बाद इस घटना की खबर शहर में तेजी से फैल गई। अस्पताल की मरचुरी में शव को रखवाया गया और 30 सितंबर की सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए हत्या की वारदात में शामिल 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता लेकर इसकी जानकारी दी गई, जिसमें इनमें से कुछ युवकों का आपराधिक रिकॉर्ड होना बताया है। वारदात की वजह बस में सवारी बैठाने को लेकर आपसी विवाद सामने आया है, जिसमें युवकों ने आवेश में आकर मौका पाकर अन्य युवक मोनू की हत्या कर दी। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने 30 सितंबर की देर शाम प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने बताया कि निशांत उर्फ मोनू सोनी, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10 बालाघाट, जो कि पूर्व में बस स्टैंड परिसर में ही एजेंट का काम करता था, लेकिन कमाने के लिए वो काफी समय से बाहर गया हुआ था। उसके पिता अन्नू सोनी ने बताया कि 2 दिन पहले ही वो बालाघाट आया हुआ था, जबकि 29 सितंबर की रात को बस स्टैंड परिसर में था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सनसनीखेज मामला होने से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज की और 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि आरोपी राजेश उर्फ माधव चामलाटे, उम्र 32 वर्ष, निवासी भटेरा चौकी, तनवीर उर्फ तन्नू, पिता शेख रहीम खान, निवासी वार्ड नंबर 14 समता भवन के पास बूढ़ी बालाघाट, अंकित पिता किशनलाल चामलाटे, निवासी ग्राम देवरी, थाना हट्टा, कुलदीप पिता कुंजीलाल हरिनखेड़े, निवासी बूढ़ी बालाघाट को हत्या की वारदात में शामिल होने पर गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मृतक मोनू सोनी पवन ट्रेवल्स में काम करता था, जबकि आरोपी राजेश चामलाटे कौशल ट्रेवल्स में एजेंट का काम करता था। बीते दिनों बस स्टैंड पर सवारी बैठाने को लेकर हुई मारपीट और पुरानी रंजिश के चलते 28 सितंबर की रात लगभग 11 बजे बस स्टैंड परिसर के शास्त्री पेट्रोल पंप कार्यालय में जब मोनू बैठा हुआ था, तभी वहां पर राजेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर यहां घुसकर मारपीट करते हुए मोनू के सीने पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या हो गई। बस स्टैंड परिसर होने की वजह से यहाँ लोगों की आवाजाही देर रात तक होती रहती है। इस वजह से कम ही समय में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसमें घायल मोनू को ऑटो के पास ही जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात ज्यादा होने से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। सोमवार की सुबह पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्यवाही की गई, जबकि रात में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के साथ ही कोतवाली थाने का स्टाफ भी अस्पताल में मौजूद था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें रवाना की और नाकाबंदी करते हुए पुलिस टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए जुटी रही, जिसमें सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। 30 सितंबर की देर शाम प्रेस वार्ता लेकर मीडिया के सामने इस घटना को लाकर घटना का खुलासा किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना इस प्रकार से है कि पुरानी रंजिश को लेके शहर के बस स्टैंड में निशांत उर्फ मोनू सोनी ये मृतक है, जिस पे चाकू से हमला किया गया और जिनके द्वारा हमला किया गया उनके मुख्य तौर पे नाम है, आरोपियों में मुख्य आरोपी है राजेश चामलाटे, तनवीर शेख, अंकित चामलाटे और कुलदीप हरिनखेड़े। यहाँ पे ख़ास तौर पे बात यह है कि इन दोनों पक्षों के मध्य 3 माह पहले ही बस स्टैंड पे ही सवारी बिठाने को लेकर विवाद हुआ था। मुख्य आरोपी राजेश एवं मृतक मोनू दोनों अलग अलग ट्रेवल्स के लिए बस कंडक्टरी का काम करते थे। मोनू के ऊपर जब हमने पता किया यहाँ पे तो 25 से अधिक आपराधिक प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं और जो राजेश है जिसमें उसके ऊपर भी 6 अपराध पंजीबद्ध होना पाए गए हैं। तो दोनों की आपराधिक प्रवृत्ति भी रही है शुरू से ही और संपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने जो तत्काल त्वरित कार्रवाई करी है, इसके लिए टीम को 5,000 रुपये के इनाम से भी रिवॉर्ड जो है देने की मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ। मुख्य तौर पे हमारे उप निरीक्षक हैं, इसमें 2 उनका अच्छा काम रहा है, अमित अग्रवाल एवं दीप सिंह परमार। इन दोनों अधिकारियों का विशेष इसमें सराहनीय योगदान रहा है। प्लस इसके साथ ही नवरात्र के पहले ऐसी घटना होने के कारण हम चाह रहे हैं कि शहर में अन्य ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड के जो व्यक्ति हैं उनकी भी तस्दीक कर लें और सुनिश्चित करें कि जो आने वाला त्यौहार का समय वो शांतिपूर्वक तरीके से शहर में मनाया जा सके।
पुलिस इस मामले में ऐसे आपराधिक तत्वों के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेगी और घटनाओं से सबक लेते हुए कैसे शहर को और सेफ किया जा सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ऐसे और अन्य विवाद जनित हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थाना कोतवाली में इनके विरुद्ध धारा 103(1)(3)(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनमें से आरोपी तनवीर उर्फ तन्नू, राजेश चामलाटे, इन दोनों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों में कोतवाली थाने में मामले दर्ज हैं। देखिए, इनकी जो रंजिश थी वो पहले सवारी बिठाने को लेके सामने तथ्य आया है। जो मृतक है वो सोनू, ये मोनू है, मोनू पवन ट्रैवल्स के उसमें कर्मचारी था एवं राजेश कौशल ट्रैवल्स के बीच में था। दोनों के बीच में सवारी बिठाने को लेकर एक विवाद 3 माह पहले आया था और अन्य भी छोटे छोटे विवाद इनके वहाँ पे बस स्टैंड पे चलते आ रहे हैं। इससे ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि हमारे ऐसे क्षेत्रों में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो आम लोगों के बीच में घुसकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ऐसे सार्वजनिक स्थलों से कैसे हम लोग चिन्हित करके उन पर प्रभावी कार्रवाई कर सकें।